राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कल एक शॉट डाला था कि हम अपने घर के मंदिर में ऐसा क्या बदलाव करें कि हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ें मिट जाएं। तो उसके ऊपर इतने सारे प्रश्न आए कि पानी को कैसे रखना है, हम अपने घर के मंदिर में रख नहीं सकते, हमारे घर वाले कंटिन्यूसली नाम जप को चलाने नहीं देंगे। बहुत सारे प्रश्न, पानी को ढक के रखना है कि नहीं, क्या हम अपने घर के कमरे में उसे चला सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न। तो इसीलिए मैं ये फुल वीडियो, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो में नहीं सब कुछ बताना, तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ईमानदारी से हमने इसको कर लिया सखियों, तो यकीन मानो हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन के कष्टों को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो एक मात्र हमारी प्रिया प्रीतम, उनका नाम। और नाम जब हम ग्रस्त में रहते हुए नहीं कर पा रहे हैं कि हम हर समय नाम को जपें, हमारे अंदर वो बल ही नहीं आ पा रहा है। ये तो अखंड अनंत श्री जी की कृपा है, जो सखियां श्री जी और गुरुदेव के बल से हर समय नाम जप कर पा रही हैं। पर फिर भी ग्रस्त में रहते हुए हम बार बार भूल जाते हैं। घर में जब थोड़ी सी भी कोई लड़ाई हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो हम वो सह ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं सह पा रहे? क्योंकि हमारे पास नाम का बल नहीं है। तो ये जो पानी को इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर, आप ये मैं जो आज शब्दों में बोल रही हूँ ना, आप 6 महीने 1 साल में खुद मैसेज करके बताएंगे कि सखी सच में जीवन बदलना शुरू हो गया है। क्योंकि आज से 1 साल पहले जिन सखियों ने ये करना शुरू करा था ना, पर जिन्होंने ईमानदारी से ये करा है, उनका सच में जीवन बदल गया है। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में अगर महाराज तो बोलते हैं ना, ऐसे कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सखी हमारे पास इतना भी धन नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो ऐसा क्या करें जिससे हमें धन मिले। तो वहाँ मैं ये समझती हूँ कि हम ये संसारिक धन के लिए मुझे मैसेज कर रहे हैं, तब भी महाराज श्री तो यही बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें पैसा ही चाहिए तो उसके लिए नाम जप करके देख लो। क्या नहीं देगा नाम आपको? नाम आपको ज़िंदगी की भी ज़रूरतें पूरी करेगा। नाम भगवान आपको श्री जी से भी मिलाएगा। नाम भगवान, अगर आप सिर्फ दुनिया संसारिक चीज़ों के लिए भी अगर आप नाम जप करना शुरू कर देंगे ना, तो देखिएगा एक दिन ये नाम भगवान अंदर से ये इच्छाओं को ही ख़त्म कर देंगे। सोचिए, अगर हमारी कोई इच्छा ही बाकी नहीं रहेगी तो जीवन कितनी आसानी से बदलना शुरू हो जाएगा। अगर हमारी इच्छा एकमात्र प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाए। आज इच्छा है ना कहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। चलिए, अब जो कल शॉर्ट में बताया था कि वाटर चार्जिंग कैसे हमें करनी है, आपको अपने घर के मंदिर में, जैसे ये देखिए मैंने इस तरह से पानी की, इस प्रकार आपको भी अपने घर के, जैसे ये देखिए, ये मैंने श्री जी की कुंज के अंदर इस तरह से पानी इस गड़वे में भर के रखा हुआ है। आप किसी और बर्तन में भी भर के रख सकते हैं। और इसको मैंने ढका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ यूएस में देखिए ना ही मच्छर मक्खी या कुछ, देखिए एकदम साफ है पानी एकदम। और इसी तरह आपको घर के मंदिर में पानी भर के रखना है आपको, तो उसको ढक के रखना है। जिनके मंदिर में आपको लगता है मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, तो इस प्रकार से आपको पानी को ढकना है। कैसे ढकना है? या तो जाली से, या फिर किसी कॉटन या किसी मलमल के कपड़े से। प्लेट नहीं रखनी ऊपर, क्योंकि जब हम श्री जी के मंदिर में नाम को चलाएंगे, कोई भी एक नाम, हमें हर समय, जैसे इंडिया के अंदर तो बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जिसमें राधा नाम, राम नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, हम वो डिवाइस लगा दें जो इतने छोटे छोटे आते हैं, तो कंटिन्यूसली नाम चलता रहता है। फॉरेन कंट्रीज में वो डिवाइस नहीं मिलते हैं, तो वहाँ आप ब्लूटूथ का कोई स्पीकर रख ले। जैसे मैंने यहाँ ब्लूटूथ स्पीकर रखा हुआ है और डाउनलोड करके राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम गुरुदेव की आवाज़ में रखा हुआ है, जो निरंतर 24 घंटे चलता है। अब आते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न कल शॉर्ट डालने के बाद ये आया, क्या इस पानी को ढकना है? जी हाँ, बिल्कुल ढकना है। अगर आपके घर में मच्छर मक्खी या कोई भी ऐसी चीज़ है तो इसको ढकना है, पर जाली से या किसी मलमल के सूती कपड़े से, कॉटन के कपड़े से, ताकि जो नाम चल रहा है वो जल भगवान के अंदर जाता रहे। पानी रिजॉल्व करता है हमारी बातों को, आसपास की हर चीज़ों को। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न कल बहुत आया कि हमारे घर के मंदिर में तो इतनी जगह ही नहीं है कि जहाँ पे हम पानी रख सकें, जहाँ हम किसी स्पीकर में या किसी डिवाइस में चला सकें।
तो आप घर के किसी भी जगह पे इस पानी को रख के वहाँ नाम को चला सकते हैं। तीसरा प्रश्न ये आया, क्या हम ये अपने बेडरूम में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने नाम भगवान चलाने हैं वहाँ, वहाँ कोई छवि या नाम को आप विराजमान नहीं कर रहे। आप पानी रखिए वहाँ किसी भी बर्तन में, अपने कमरे में भी नाम को चला सकते हैं। चौथा प्रश्न ये आया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कि हमारे घर वाले हमें ये करने ही नहीं देंगे। तो सखियों, मान लिया 24 घंटे आप नहीं चला सकते, तो जब कोई घर पे नहीं है, या फिर जब आप नाम जप करने बैठते हैं, तब पानी को अपने पास रख लीजिए और जल देवता से प्रार्थना कीजिए कि हे जल देवता, मैं जो भी नाम का उच्चारण कर रही हूँ आप उसे अपने भीतर समा लीजिए। वो तब भी वो नाम से पानी भर गया। 1 घंटा नाम जप कर रहे हैं, या फिर जब कोई घर में नहीं, 1 घंटा नाम चला के पानी को वहां रोज रखना शुरू कर दिया। अब इस पानी को कैसे हमें इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं कि हम पूरा सारा पी जाएंगे एक ही बार में, नहीं। उसी, अब जैसे मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, इसी पानी में से जब शरीर के बच्चों को, जब हमें किसी को भी पानी देना होता है, इसी में से मैं पानी को निकालती हूँ। और फिर इसमें जैसे रोज शिव जी को जो 8 पैर के भोग लगते हैं शिव जी को, तो जल पिलाया जाता है, वो जल इसी में डाला जाता है। शिव जी का भोग लगा हुआ, एक तो शिव जी की जूठन प्रसादी हो गई, ठीक है, ऊपर से हर समय यहाँ पे, जैसे ये देखिए ब्लूटूथ मैं भी आपको चला के दिखाती हूँ, यहाँ पे इस तरह ये 24 घंटे नाम चलता है। ये देखिए, राधा लक्ष्मी हरि। इस तरह शिव जी की कुंज में हर समय 8 पहर दिन रात नाम भगवान चलते हैं, और ये पानी दिन रात राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम से भरा रहता है, और इसी को हम पीते हैं। एक और प्रश्न आता है, क्या रात को जब हम शिव जी को शयन करा देते हैं, क्या उस समय भी नाम को चला के रखना है? जी हाँ, थोड़ी आवाज कम कर दीजिए, पर चला के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, यहाँ भाव होता है कि हमारी शिव जी तो शयन कर रही हैं, हमारी शिव जी को तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। नहीं, ये नाम प्रिया प्रीतम के प्राणों से भी प्यारा है। लाडली जू तो इसे सुनकर इतनी खुश हो जाती है। तो जब आपको रात को चलाना है तो आप लोरी के रूप में इसे चलाइए कि श्यामा जू, नाम की लोरी सुना रही हूँ आपको। तो देखिए ये भाव, और ये भाव नहीं, ये सत्य है। प्रिया प्रीतम को राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम अति प्रिय है, और ये नाम हमें खुद के लिए नहीं जपना होता, हमें शिव जी को सुख प्रदान करने की। इस नाम को जब मेरी शिव जी सुनेंगी, मेरी शिव जी को बहुत सुख मिलेगा। अब जल को लेके मेरे को लगता है शिव जी ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिला दिए हैं। आप लोग अगर कोई घर में भी नहीं रखने देता, तो 1-1 घंटा इस नाम चला के चार्ज कीजिए, फिर इस पानी को पीते रहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना कि ये फिर नाम, ये साक्षात अमृत बन जाएगा, और इस अमृत में इतनी पावर है कि ये बहुत जल्दी आपके पापों को जलाएगा। और ये गलती से भी पानी गिरना नहीं चाहिए नाली में, जैसे ये ना कि आप इसको थोड़ा सा पी रहे हैं और जूठा पानी फेंक रहे हैं। पानी नहीं है, ये वो अमृत है जो हमें अब वो कुछ देगा जो हमारी सोच से भी परे है। तो इस पानी को अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, शरीर के पति को दे रहे हैं, तो उतना ही देना जितना वो पी ले। और ध्यान रखना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको उस समय उनको पिलाना है जब आप उनके सिर पे खड़े रहें, ताकि आपको पता हो कि अगर बच्चे ने थोड़ा बचा दिया तो वो चरणामृत आप पी सको। तो इसी तरह ध्यान रखना है। एक इसमें प्रश्न कल और बड़ा आया कि कईयों के घर में पति नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, तो क्या ये जल उनको दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। उनसे धीरे धीरे उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, उनके पाप जलेंगे, तो ये सब बुरी चीज़ें वो छोड़ देंगे। एक और प्रश्न आया कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता है, दिन रात कलेश रहता है, ऐसे घरों में तो ये जल एक तरह से ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। जब आप ये जल धीरे धीरे सबको देना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे सब, क्योंकि ये हमारे साथ ये चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि हर समय हम नेगेटिविटी में घिरे रहते हैं। और इस दुनिया में अगर कोई ब्रह्मास्त्र है पॉजिटिविटी का, तो वो है साक्षात भगवान का नाम। और नाम जहाँ तो हम दिन रात अपनी सांसों से जपे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम भूल जाते हैं, ग्रस्त में बिजी हो जाते हैं। तो फिर ये जल क्या करेगा, धीरे धीरे ये आपके अंदर जब जाता रहेगा, आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा, और आपका दिन रात मन करेगा नहीं मुझे नाम जप करना है, मुझे नाम जप करना है। फिर भी हम ढीठ बने रहेंगे ना, तो अगर आप इस जल को रेगुलर पिएंगे, तो एक दिन अंदर नाम आपको महसूस होगा, बीच बीच में आपको याद आ जाएगा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम से ही इसको जल को बनाना है। आपको राम नाम प्रिय है, आपको महादेव का नाम, चुप पर एक नाम फिक्स रखना है ताकि वो नाम सिद्ध हो। उसी को हर समय अपने मंदिर में चलाइए। मंदिर में नहीं संभव हो सकता तो किसी कमरे में चलाइए। और हाँ,
ये वीडियो इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए अगर हमारे माध्यम से किसी एक भी व्यक्ति का दुख कम होता है और जब वो नाम जप करने लग जाता है, तो इससे बड़ा पुण्य इस दुनिया में कोई नहीं है कि आपके माध्यम से किसी इंसान का जीवन बदल रहा है, कोई इंसान नाम जप करने लग गया है। तो इसलिए इसको जबरदस्ती सबको शेयर बोलो कि नहीं आप इसको देखो। और सोचिए जब घर के मंदिर में मान लो एक जगह पे दिन रात नाम चल रहा है, तो इस कमरे का ऐसा आभा मंडल हो जाएगा, जब आप यहाँ पे आके बैठोगे ना तो इतना सुकून मिलेगा, अपने आप आंखों से नेत्र बहने लग, ये आंसू बहने लग जाते हैं। हम जब मंदिरों में जाते हैं क्यों हमें वहाँ इतनी पॉजिटिविटी महसूस होती है? क्योंकि वहाँ दिन रात भजन हो रहा होता है, दिन रात कीर्तन हो रहा है, दिन रात उस भगवान की उपासना होती है। तो इस तरह से ये जल क्या करेगा, हमारे पापों को जलाएगा, हमारे अंदर हमारी आत्मा हमारी शरीर को शुद्ध करेगा। तो जब हमारी आत्मा हमारा अंतःकरण शुद्ध होना शुरू हो जाता है, तो जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होने लग जाता है, हम खुश रहने लग जाते हैं। आपको पता है एक सखी, मुझे आज भी याद है, डॉक्टर्स ने उसको, मैं उस बीमारी का नाम भूल गई, मतलब डिप्रेशन की कोई वो स्टेज है, उस सखी ने एक दिन मेरे को फ़ोन किया, मैं उसका नाम भूल गई हूँ बीमारी का। उसने मेरे को उसको ये बीमारी थी कि वो कोई भी चीज़ देखती थी ना, उसको हर चीज़ में बहुत गंदी गंदी चीज़ें दिखती थी। मैं उसका नाम भूल चुकी हूँ। तो एक दिन उसने रो रो के मुझे मैसेज करा कि सखी मैं सच में सुसाइड करना चाहती हूँ, मुझसे अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि दुनिया में तो जब मुझे ये दिखता है तो मुझे इतना, जब मैं मंदिर आती हूँ अपने राधा कृष्ण अपने प्रिया प्रीतम के पास, जब मैं वो चीज़ें देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैंने उसे एक ही चीज़ उस समय बोली थी कि सखी तू नाम जप कर। उसने बहुत प्रयास किया पर वो नहीं कर पाई। फिर मैंने उसको पानी का ही बताया, मैंने कहा तू मंदिर में पानी रख दे और नाम को चला दे, और दिन रात उसके पास बैठ के हिचरासी जी का पाठ कर, गुरुदेव को पुकार, शिव जी को पुकार, खूब नाम जो, और ये पानी पीना शुरू कर। आपको पता है विद इन 15 दिन, जो डॉक्टर 8 साल से उसको दवाइयाँ दे रहे थे, वो दिन रात नशे की दवाइयाँ ले रही थी, पानी के चमत्कार ने, नाम भगवान के, 15 दिन में उसकी वो बीमारी ठीक कर दी। और डॉक्टर्स तक हैरान हो गए थे। तो इतना बल है, क्योंकि पानी के अंदर हम इतना पानी, जो हम बोल रहे हैं ना वो पानी लेता है अपने अंदर। इवन यहाँ तक कि अगर आप अपने बच्चों को भी नॉर्मल गिलास में भी पानी दे रहे हैं ना, तो उसमें अफर्मेशन डाल के दीजिए कि अहेतु की कृपा इस पानी में भर चुकी है, मेरे शरीर के इस बच्चे की बुद्धि शुद्ध हो गई है, ये दिन रात नाम जप कर रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है। तो आप धीरे धीरे देखिएगा, सच में वो चीज़ें आपको मेरे बोलने से आप खुद जानेंगी कि वाकई कितना चमत्कार है, ये एक तरह से मैजिक है। चलिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब आई होप आपके सब प्रश्नों के उत्तर मैंने, क्योंकि कल शॉर्ट डालने के बाद मेरा व्हाट्सअप ऐसे भर गया है कि मैं उसको ओपन भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब इतने मैसेज। अब मैंने कोशिश करी है कि हर प्रश्न का मैंने इस वीडियो में उत्तर देने का प्रयास करा है। वीडियो को ध्यान से देखिए, पर इसको करना है, ये 4 दिन करके नहीं महसूस होगा, क्योंकि हम इतनी नेगेटिविटी में घिरे पड़े हैं, नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, हर चीज़ तो समय लगेगा। पर आप खुद देखिएगा कि अगर आपने 2 महीने भी इसको लगातार कर लिया ना, फिर मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आपको स्वयं दिख जाएगा कि जीवन में सुकून आना शुरू हो गया है, पॉजिटिविटी कितनी महसूस होती है, हम गुस्सा हमारा कम हो गया है, बहुत सारी चीज़ों में अंतर आ गया, नाम जप करने का मन कर रहा है। जब घर में बहुत लड़ाई हो जाए, जब कभी कुछ ऐसी प्रतिकूलता आ जाए, तब आपको ये जल इतना बल देता है ना, क्योंकि जब हम नाम जप का, नाम से भरा हुआ हर समय पानी पीते हैं, हर समय नाम जप करते हैं जीभा से, हम किसी भी प्रतिकूलताओं में ना तो कभी डरते हैं ना टूटते हैं। चलिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हर कोई नाम जप कर सके, हर कोई अपने जीवन की प्रतिकूलताओं से लड़ सके। जय जय श्री हरिवंश।